मैं आपका आशिक, आपका प्रेमी, आपका दीवाना, आपका भक्त, आपका सेवक, आपका नौकर, चाकर, किंकर, प्रचायक, दास, नौकर, दासान, दास बनना चाहता हूँ। प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, अगर कभी मेरी मति कुछ मांगने लग जाए तो मुझे कुछ देना नहीं, क्योंकि मैं आपका दीवाना बन के रहना चाहता हूँ। जो मजा भक्ति में है, दीवानेपन में है, आशिकी में है, प्रेम में है, वो मांगने में नहीं है। भगवान बोले हमें इससे ज्यादा नहीं कुछ चाहिए। अच्छा प्रभु तो आप नाप ले, चाहे नाप ले, चाहे मन नाप ले। भगवान बोले ऐसे नहीं नाप ले, संकल्प करो। अरे प्रभु संकल्प की कौन सी बात, 3 ही पद तो चाहिए, कौन 3000 गज चाहिए कि लट्ठा ले आवे, फीता ले आवे। संकल्प कर लो, संकल्प कर लो। अच्छा अच्छा। और तब तक महाराज क्या हुआ, गुरु शुक्राचार्य पधारे और शुक्राचार्य जी ने देखा कि ओ हो भैया ये ब्राह्मण देवता कौन है, इनकी तो आभा प्रभा ऐसी चमक रही है कि ये तो हमें फेल करें। हमें लगा पंडित जी ये कोनो बड़े खिलाड़ी जान करते हैं। आए पास में तस्वैरोचन देवस्व कृष्णा कृष्ण, अरे ये लीला दैतराज बलि जी गुरुदेव आइए आइए, आपका इंतजार था, आइए महाराज बताओ। ये पंडित जी, हाँ हाँ पंडित जी जानते हो, हाँ जानते हैं। अब ये अपने यहाँ आए कि साला मांगा तो नहीं, मांगा है, दिया तो नहीं, देने के लिए बोल दिया है, दिया तो ना, दिया नहीं है। क्या मांगा है, 3 पद भूमि मांगी इन्होंने, तुमने हमने कहा देंगे देंगे देंगे, मना कर दो नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। अरे गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो गुरु हैं, सत्य राखे दम, सत्य धर्म सिखाते हैं। गुरु शब्द बोलने के अपने वचन बताने रही है, वो आप मना कर दे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। अरे प्यारे इधर आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, आए कान में मालूम क्या बोले, तस्वैरो चले विष्णु। अरे पगले चेला ये कोई साधारण नहीं है, ये यज्ञपति नारायण देवताओं का हित करने के लिए विष्णु आ गया तुम्हारे यहाँ। गुरु जी के मृत्यु रटने के बाद वाह प्रभु गुरुदेव हम यज्ञ कर किस लिए रहे हैं, अब गुरु जी फंस गए। यज्ञ किस लिए कर रहे हैं बताओ गुरु जी बताओ। अब गुरु जी बोले हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर अपनी बात बदल दो, झूठ बोल दो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अब अपराध नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। महाराज चेले ने कहा पहले बताओ हम यज्ञ कर क्यों रहे हैं। कुछ गुरु जी तो बोले नहीं, अन्य ब्राह्मण आचार्य बोले कि यज्ञ हम कर रहे हैं यज्ञपति को प्रसन्न करने के लिए। और यज्ञपति है कौन, बोले नारायण। बोले ये को ठाड़े, अब जिसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे वो खुदे द्वारे ठाड़े होके मांग रहे कि लाओ भैया। इससे ज्यादा गौरव की बात क्या होगी, पूरे ब्रह्मांड में ये चर्चा होगी कि देवदैत्यों का राजा बलि यज्ञ कर रहा था और महाराज यज्ञाधिपति वो नारायण दरवाजे पर खड़े खड़े मांग रहा था। ये चित्र ये फोटो समस्त इतिहास में छप जाएगी और आप क्या करें मना कर दो। अरे गुरुदेव अगर ये 6 ये 3 तो 6 मांगे बस मांगे दे देंगे, हमारा संकल्प करो। गुरु जी बोले हम संकल्प नहीं बोलेंगे। भगवान बोले तो मतलब हम संस्कृत जाना संकल्प भरो हम बोले ही नहीं। गुरु जी बड़ी चिंता में कि चेला लुटो, चेला चलोगो, चेला चलोगो। संकल्प की सामग्री महाराज दैतराज बलि के हाथ में मेरे प्रभु ने रखी और अपना कमंडल से जैसे ही जल गिराने लगे तो गुरु जी ने मालूम क्या किया, छोटा सा अपना रूप बनाया। भगवान के कमंडल में छोटा जो छिद्र होता है ना, कमंडल में टोटी बनी होती जल निकलता है, जो मार्ग होता है उस मार्ग में शुक्राचार्य जी प्रवेश कर गए। एक नेत्र बंद कर लिया और दूसरी नेत्र से देखने लगे, बाहर के जल तो गिर नहीं रहा है और जब तक जल नहीं गिरेगा तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। अब भगवान हलाए कमंडल के लिए, काहे गुरु जी तुम चिंता कर रहे हो, ठहरो चेला ले रहे। भगवान गुरु जी है चिंता में, निकलो निकलो। गुरु जी नहीं निकले तो चेला ने कही महाराज पंडित जी हमें लगता है कि आपके कमंडल में कुछ बिड़ गो है, बिड़ माने कुछ फंस रहा है, कोई अवरोध कर रहा है। भगवान बोले प्यारे जब जब किसी भक्त और भगवान के बीच में अवरोध बना तो आंखी फूटी, तत्काल एक उषा का तिनका भगवान ने उठाया अपनी टोटी में चला दिया। शुक्राचार्य जी की एक आंखी सीताराम रोने लगे, भाग पड़े और भाग करके चले गए साफ देते हुए, दुष्ट तूने मेरी आंख खड़वा दी, तेरा तो ऐसा हाल होगा तो बिल्कुल चौपट ही हो जाएगा कि भाग पड़े गुरु पात्र से।
हाहाकार पुकार बामन प्रभु करने लगे। उधर मंत्र उच्चारो विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो वैष्णव राज्ञा प्रतमान श्याम ब्रह्मणोति गाने वाला पे संकल्प होने लगा और 3 पग भूमि दान यजमान कर रहा है। पंडित जी ले रहे हैं अमुक अमुक संकल्प अमुक अमुक नाम से बहुत फलना सो जल छोड़ दिया। ले प्रभु हो गया, अब हो गया। दान की जब बात चले दान बीच पड़े जन कोई, बीच पड़े तो भलाई करे ना भलाई करे तो चुप ही भलोरी। अगर कोई चाहे कि अपने भैया धर्मपाल जी को हम थोड़ा बढ़िया कुछ सहयोग कर दें, बढ़िया कार्यक्रम बढ़िया कथा हो रही बढ़िया व्यवस्था हो रही है, लाभ दे दें कुछ 2-4-5 हजार कहाँ चक्कर पड़े हो। अरे करत में इनमें बुक करो खुद अपना झले हैं, ऐसा नहीं उसका परिणाम देख लो। अगर कोई कह रहा कि नहीं 5100 देगा तो 5100 में क्या होगा, इतनी भारी तगड़ी व्यवस्था है, कम से कम 11,000 दो। क्यों? दान के बीच पड़े जन कोई, बीच पड़े तो भलाई करे ना भलाई करे तो चुप ही भलोरी। बलि बामन के संवाद में जाने जहान की गत भई, ले कोई दे कोई और शुक्र ने आंख अवातक कोई, लेना न देना जबरदस्ती का आंख भरवा देना। 3 पग भूमि मात भगवान ने नापी। प्रभु जल्दी नाप ले, हम दूसरों काम करें। भगवान बोले अब तुम दूसरों तीसरों कौनों काम करने की अब आवश्यकता है ही नहीं, हमने सबने काम इकट्ठे तुम्हारे कर दिए। कैसे प्रभु बोले को सुनो। और उसी समय क्या हुआ, व्यास जी ने लिखा, सुखदेव जी ने बताया, मैत्रेय जी ने सुना, संतों ने कहा अच्छा प्रभु फिर ये हुआ। हाँ हुआ क्या? बोले नेद बंद तो यो सहसा गंधर्व विकराल बन गए, इतने विराट बन गए, इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि मेरे प्रभु का चरण भी अब दैत्यराज बलि को दिख नहीं रहा है। ऐसे भगवान भारी हल्ला एक पग उठाया मेरे प्रभु बामन जी ने, अपना एक क्षण उठाया और चरण सीधे सीधे जाता कहाँ पहुंच गया? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरे नारायण के चरण है। तत्काल ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण का, दाहिने चरण का अंगूठे का अग्रभाग धो लिया, जल में महाराज कमंडल में चल लिया और उसी कमंडल वाले जल से आगे चलकर माता गंगा का प्राकट्य हुआ। इसीलिए महाराज गंगा का अलग कई प्रकार से भी नाम रखा गया, भगवान की बेटी के रूप में जानी जाती है। और दूसरे पग में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 7 लोक नाथ लिए। अब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची। भगवान ने कहा चेला, हाँ पंडित जी, हाँ प्रभु संकल्प आए, बोले 3 को वहीं के 3 2, अब ये तीसरों कहाँ धर दे जाएगा। उसी समय एक और बड़ी सुंदर बात हुई। इस समय भगवान विराट रूप में आए। जामवंत जी, जानते जामवंत, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वे वाले जामवंत जामवंत के वचन सुहाए सुनहन मंत्र दया। सुंदरकांड की पहली चौपाई जिनका नाम आता बड़े बूढ़े का नाम, वो जामवंत जवान थे। और जिस समय भगवान ने विराट रूप किया, जामवंत जी ने देखा कि मेरे प्रभु का ये स्वरूप है। जामवंत जी ने गले में ढोल डाल के अपने भगवान की बड़े कम समय में परिक्रमा करनी शुरू कर दी। चौपा दोहा आता है ना किष्किंधा कांड में, बिल्कुल अंतिम में, जहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। बलि बांधत प्रभु बारो सो तन बरन न जाय, उभय घड़ी में दीनी सात प्रदक्षिण धाय। कम समय में, अल्प समय में भगवान की 7 परिक्रमाएं कर ली। जामवंत भगवान की ऐसे प्रेमी भक्त हैं जिन्होंने भगवान के 3 अवतारों में खूब अच्छे से समय दिया। वामन भगवान की परिक्रमा की और राम भगवान की सेवा करी और श्याम भगवान से 2 हाथ करे बिटिया के ब्याह के चक्कर में। तभी तो जामवती माता का विवाह हुआ था। परसों की कथा भगवान जी को ब्याह हुई है तो सब पता चलेगा।
महाराज तीसरा पद कहां रखे? पत्नी बड़ी होशियार है। पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने अपने पति से कहा, धन पत्नी है स्वामी, आपने इन भगवान को अपना मन दे दिया, अपना समस्त धन दे दिया, और जब धन दे दिया, मन दे दिया, तो तन का क्या करोगे? और भगवान उसके हो जाते हैं जो प्रभु को अपना तन मन और धन दे देते हैं। तो तीसरे पद में प्रभु ने इनके शरीर को नाप लिया, बड़ भाष में बांध लिया, और छोटी छोटी थोड़ी लीलाएं वाक्य चर्चा हुई। उस बहन बेटी ने भगवान को देख करके कहा, प्रभु ऐसे बेटा, और फिर ऐसे बेटा। वो कथा हम आप लोगों को कल की चर्चा में सुनाएंगे। भगवान ने इनका उद्धार कल्याण किया। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान बोले, अब हम भैया चलना चाहते हैं, अब तुम्हारा तो काम खत्म, हमसे तुम मांग ले। हम मांग ले, देनहार कोई और है जो देता दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें या सोनी चेनैन। जब जब हम कुछ दान दें तो ज्यों ज्यों कर ऊपर चलें, जैसे जैसे हमारे हाथ ऊपर बढ़े दान देने को, क्यों क्यों नीचे नैन, वैसे हमारे नेत्र झुके होने चाहिए। हमारे मन में अभिमान न हो जाए कि देखो हमने इन्हें इतना दे दिया, कि देना तो कोई और चाहेगा, कोई और दे रहा है, हम लोग अपने मन से ला रहे हैं। ये प्रभु कृपा है। कोई बहुत कम परिश्रम में लाखों कमा रहा है, और कोई पूरा जीवन गमा देता है, लाख रुपए खर्चा नहीं कर पाता। तो ये मेरे गोविंद की महती कृपा है। किसको कौन दे रहा है, किसको कैसे दे रहा है, भगवान ने दिया। बलराम बावन भगवान ने कहा, मांगो तो चाहिए, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अरे कुछ मांग लो। तो प्रभु बताओ, एक काम करो, आप हमें जहां चाहो वहां स्थान दे दो, लेकिन एक बात है, क्या आपका जैसा स्वरूप ऐसे ही हमारी पूरी व्यवस्था हो जाए। आप 52 अंगुल के हो, मेरा भी कोई 52 खंड का कहीं महल बनवा दो। भगवान बोले, पाताल बनवा दे रहे, इंद्र में हुई उन्हें रामदेव के लोगन के ऊपर, तुम नीचे रहो, बीच में हम सब देखे सुने रही हैं। 52 खंड का एक महल है, हर खंड में 52 कमरे, और हर कमरे में 52 द्वारे हो। में भगवान बोले, युक्त करूंगा तो 52 खिड़की न कहूं कान लगे। ना खिड़की नहीं, हमारा द्वारे से काम चल जाए। क्या मामला, वो सुन तो ले, और आगे एक और रह गई। फिर 52 खंड का महल, और हर खंड में 52 कमरे। भगवान बोले, हाँ नोट करो भैया, बताओ। नोट करने लगे बनाने वाले। और हर कमरे में 52 द्वारे, बस खिड़की लगने, उठाई लगाई, कुछ राष्ट्र नहीं, ये सब बात की। और आगे क्या? अब बोले, जिस तरफ देखूं दर्श हो श्री श्याम का, आँख भी मूंदो तो दिखे मुख कमल घन श्याम का, मुख कमल घन श्याम क्या। भगवान बोले, मतलब क्या? बोले, जिस द्वारे से निकले वहां ऐसे ही दर्शन दो। प्रभु ने कहा, हमसे तुम वरदान मांग रहे हो कि हमें तुम चौकीदारी हमें लगाए ले रहे हो। ना लोग चौकीदारी नहीं, मेरी इतनी इच्छा है कि जिस जहां से मैं निकलूं आपके स्वरूप का दर्शन करूं, दीदार करूं, बस इससे अपेक्षा मुझे कुछ नहीं है। भगवान बोले, चौकीदारी मान लो, जाने तुम कौन वाले रूम से निकल आओ, गेस्ट रूम, जाने कितने आजकल रूम, हम तो अंग्रेजी में ज्यादा जाने से बता में कौन रूम, बताओ कि आपके दुख अच्छा कमरा वाले जाने मामला। भक्त कहता है, विद्वानों ने लिखा, भक्तों ने, दीवानों ने गाया, और ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं तेरी मर्जी है।
श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो। श्याम तुम्हें